नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब इस कोरोना काल में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एनएसएसएससी की तरफ से आज हम आपको कंप्यूटर शिक्षा की 5वीं प्रकरण में स्वागत करते हैं। अब तक हमने जान लिया है कंप्यूटर क्या होता है, उसका इतिहास और उसके विभिन्न अंगों के बारे में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर लैंग्वेज, इसकी आवश्यकता, इतिहास और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त किए थे। उसके उत्पादकता और ढेर सारे परिधेय उपकरण अर्थात पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू के बारे में हम जान लिए थे। पर ये कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है? मनुष्य को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। हम अपने विचारों और भावनाओं को भाषा की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए कंप्यूटर से संवाद करने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत है। इसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। तो इनपुट देने के बाद कैसे समझ लेता है कंप्यूटर हमारी भाषा? कभी सोचा है आपने? हम तो टाइप करते हैं संख्या, अक्षर, विशेष चिन्ह, पर कंप्यूटर हमारी जबान समझता कैसे है? कंप्यूटर के कई प्रकार भाषाएं हैं जिनके अपने संकेत, वर्ण और उपयोग के नियम हैं। यही सब किसी व्यक्ति को कंप्यूटर के साथ बातचीत करने में मदद करता है। तो इसी तरह कंप्यूटर समझता है हम क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे अभी आप सुने कि कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार मनुष्य वो भाषा को समझ पाता है, पर समझने से फायदा ही क्या? कहीं काम भी तो आना चाहिए। अभी हम कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग कहाँ और क्यों किया जाता है वो जानते हैं। हम एक दूसरे से तभी बात कर सकते हैं जब हमें एक दूसरे का भाषा पता हो। अब मान लीजिए आपको हिंदी आती है और आपके दोस्त को तमिल आती है, तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो दोनों को आते हो। इसीलिए कंप्यूटर से संवाद करने के लिए हमें कंप्यूटर की भाषा जाननी होगी। अब आप ये वीडियो देख के समझ पा रहे हैं क्योंकि आपको ये भाषा समझ आती है। कुछ इसी तरह जब हम कंप्यूटर को कुछ आदेश देना चाहते हैं तो ऐसी भाषा में देना होगा जो उसको समझ आता हो। यही विशेष भाषा को हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर को इंग्लिश, हिंदी जैसे भाषा समझ नहीं आते हैं, इसीलिए कंप्यूटर लैंग्वेज की आवश्यकता है। दूसरी भाषाओं की तरह कंप्यूटर लैंग्वेजेस के भी अपने नियम, व्याकरण होते हैं, जिसे सिंटैक्स कहा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज मनुष्य और मशीन के बीच संचार का एक माध्यम है। यह मशीन के साथ एक आदमी को बात करने की अनुमति देता है, यह बताने के लिए कि इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पता हो तो उपयोगकर्ता कंप्यूटर को कमांड दे सकता है और उस आउटपुट को समझ सकता है जो कंप्यूटर उत्पन्न करता है। हमें इस लैंग्वेज को सीखना अति आवश्यक है ताकि हम कंप्यूटर को निष्पादित करने के लिए कमांड या निर्देश लिख सकें। चरणबद्ध तरीके से वर्षों में कंप्यूटर लैंग्वेजेस का विकास किया गया है। प्रत्येक विकासित चरण ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल, उपयोग कराने में आसान और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। लैंग्वेजेस के विकास के प्रत्येक चरण को एक पीढ़ी के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। उनके प्रदर्शन, विश्वसनीयता और मजबूतों के मामले में लैंग्वेजेस को अलग अलग पीढ़ियों में बांटा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के विभिन्न पीढ़ियों के बारे में। अभी हम शिल्पा से जान लिए कंप्यूटर भाषा के इतिहास के बारे में, पर मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का वर्गीकरण। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो मुख्य भाग में बांटा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज।
लो लेवल लैंग्वेज फिर दो भागों में विभाजित किया जाता है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज तीन भागों में विभाजित किया जाता है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। चलिए इन जनरेशन लैंग्वेजेस के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज का एक प्रकार है। इस लैंग्वेज को पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बाइनरी संख्या से बने हैं जिन्हें जीरोस और वंस के द्वारा दर्शाया जाता है, इसीलिए ये लैंग्वेज कंप्यूटर को आसानी से समझ आती है। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का समूह है। ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस से थोड़ा अलग है। इसे प्रतीकात्मक तरीके से लिखा जाता है जैसे मनुष्य को ये समझ आ सके, जो बाद में असेंबलर द्वारा मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तन कर दिया जाता है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रकार है। ये लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज यानी मानव भाषा के अधिक निकट है, इसीलिए इसे मशीन इंडिपेंडेंट और प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज बोला जाता है। सी, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट और विजुअल बेसिक थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस के कुछ उदाहरण हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस की तुलना में मनुष्य को समझ आने जैसा ही एक उन्नत किस्म का लैंग्वेज है। यह लैंग्वेज मानवीय कल्पना शक्ति और विचारधारा को समझने का प्रयास करता है। इनका उपयोग मुख्य रूप से डेटाबेस प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग में किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं पाइथन, SQL और रूबी। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनमें विजुअल टूल्स होते हैं जो प्रोग्राम विकसित करने में मदद करते हैं। मर्क्यूरी, OPS5, प्रोलॉग कुछ उदाहरण हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस का। कंप्यूटर लैंग्वेज के पीढ़ियों के बारे में जानने के बाद चलिए कंप्यूटर लैंग्वेज के प्रकारों के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हमने कंप्यूटर लैंग्वेज के भिन्न श्रेणियों के बारे में अभी जाना। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या है और उसके महत्व के संदर्भ में अभी शिल्पा से जान लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को आसानी से समझ आता है क्योंकि ये 0 और 1 के रूप में है, लेकिन ये लैंग्वेज मानव के लिए कठिन है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के समझ में नहीं आती है क्योंकि ये मानव कथनी के रूप में होता है। इसको लो लेवल लैंग्वेज में रूपांतरण किया जाता है जो कंप्यूटर समझ के हमारे निर्देश का फिर पालन कर पाता है। इस स्लाइड में ध्यान दीजिए, आपके बाईं तरफ लो लेवल लैंग्वेज कैसे दिखता है उसका एक उदाहरण दिया गया है। जैसे मैं बोली थी, लो लेवल लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 के प्रयोग से लिखा जाता है जो सिर्फ कंप्यूटर को ही समझ आता है। आपके दाहिने तरफ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा गया है जो सिर्फ हमें समझ आता है क्योंकि उसमें अक्षर और संख्याओं का प्रयोग किया गया है। अब तक हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस की पीढ़ी और प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे इन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर द्वारा संसाधित किया जाता है। अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमारे हर एक निर्देश को बाइनरी कोड्स 0 और 1 में रूपांतरित करके कंप्यूटर हमारी भाषा को समझता है और उसके ऊपर कार्य करता है। पर कंप्यूटर इस प्रक्रिया को अंजाम कैसे देता है? उपयोगकर्ता मानव पठनी रूप में जो कोड या प्रोग्राम लिखता है, उस प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि कंप्यूटर समझ सके। प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवादित किया जाता है कंपाइलर के मदद से। अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं के अलग अलग कंपाइलर होते हैं। चलिए फिर अभी एक प्रोग्राम के माध्यम से कंपाइलर का कार्यभार समझते हैं।
इधर आप देख सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं कुछ नियम और सिंटैक्स का पालन करके वो लिखा जाता है। इसी प्रोग्राम को कंपाइलर प्रोसेस करता है और कंपाइल करके कंप्यूटर के समझ आने जैसा लो लेवल मशीन बाइनरी कोड्स 0 और 1 में परिवर्तन कर देता है। आज के लिए बहुत पढ़ाई हो गई। अब हम आपके सामने कुछ प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। चलिए देखते हैं आप सबको कितना याद है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर देयर? योर ऑप्शंस आर A 4, B 3, C 2 and D 1. The answer to this question is 3. Means there are 3 types of computer languages, namely low-level language, assembly language, and high-level language. Second question, a computer program is simply, your options are A, an exercise of the brain, B, a set of instructions to tell a computer how to perform a task, C, pair of the computer system, and D, none of the above. After knowing so much about computer, were you able to answer this question? Yes, you are right. The answer is a set of instructions to tell a computer how to perform a particular task. Third question, assembly language is, your options are A, a small business meeting, B, a high-level language, C, used for manufacturing automobiles, and D, a low-level machine language. Assembly language is one of the types of low-level language. So, the answer to this question would be a low-level machine language. And the last question, the 2 categories of low-level languages are, your options are A, machine code and assembly language, B, machine codes and algorithms, C, assembly and algorithms, and D, algorithms and binary. The answer to this question is machine codes and assembly language. Thank you so much for watching and stay tuned for more videos from NSSSC. If you have any queries, shoot up in the comment section. We will definitely answer. In the next episode, we will study on number system. Till then, take care, stay safe, bye-bye.